राक्षसी मारे। अरे 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर महाराज, ये जिस गोवर्धन की बात कर रहा हूँ, गोवर्धन कोई आम पर्वत नहीं है, कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं है। तुमसे एक गदा नहीं उठाई जाती है, चक्कर आ जाता है तुम्हें। और वो इतना बड़ा पर्वत उठा लिया, अभी भी तुम उसके सामने चक्कर में पड़े हो। अरे तुमने जितने राक्षस भेजे पटकी जमीन पे डारे। अरे तुमने जितने राक्षस भेजे पटकी जमीन पे डारे। और जरा सी उम्र में वो कन्हैया अपनो झंडा गाड़े। अरे तुम उसे साधारण समझ रहे हो? अरे साधारण इंसान की क्या ताकत है जो पूतना जैसी राक्षसी को मार दे? अघासुर, बकासुर, तृणामृत, धेनी, सक्टासुर, धेनुकासुर, नरकासुर जैसे विशाल राक्षसों को तुमने भेजा। तुम ही बताओ महाराज, कंसिया को लौट के आए? एक भी आया? बोले यार आए तो एक नहीं। बोले आएंगे कहां से? गए वहीं समाधि बन गई, आए कहां से? इसलिए महाराज वो कन्हैया साधारण नहीं है। कंस बोला मैं जानता हूं कन्हैया साधारण नहीं है। अगर साधारण ना होता, अगर वो साधारण होता तो हमारे और श्याम के बीच में दुश्मनी का इतना लंबा कार्यकाल नहीं चल पाता, कब का मैं इसे निपटा देता। लेकिन दुश्मन बराबरी का है, समय तो लगेगा। मैं जानता हूं कि वो नारायण है, फिर भी मैंने जानबूझ के दुश्मनी इसलिए ली क्योंकि मैं राक्षस हूं। लोग मुझे दैत्य बोला करते हैं, पापी बोला करते हैं। अब ओखली में सर दे ही दिया तो मरने को क्या डरना। मैं जानता हूं कि वो भगवान है। अब अगर मैं उनसे बैर नहीं करूंगा तो मेरा भी उद्धार होने वाला नहीं है। और जब मैं बैर करूंगा, पाप करूंगा, तभी वो हमें मारेंगे और तभी मेरा कल्याण होगा। मैं जानता हूं। अक्रूर बोले महाराज श्याम सुंदर की लीलाओं को समझना इतना आसान नहीं है। यशोदा पुत्र पल पल में अजब लीला दिखाते हैं। यशोदा पुत्र पल पल में अजब लीला दिखाते हैं। समझिएगा, यशोदा पुत्र पल पल में अजब लीला दिखाते हैं। करें कितना जतन हम सब नहीं कोई पार पाते हैं। अरे उनकी लीलाओं को तुम क्या जानो? कैसे? कभी मैया से कहते हैं कन्हैया ये कमली बहुत भारी है। कभी कन्हैया मैया से कहते मैया एक कमली बहुत भारी है। और कभी वही कन्हैया कभी गोवर्धन पर्वत को वो छंगुल पर उठाते। कभी मैया से कहते हैं मैया ये कमली बड़ी भारी है, मैं टांगूंगा नहीं, गले में नहीं डालूंगा, ये बड़ी वजनदार है। और कभी वही कन्हैया गोवर्धन हंस के उठा लेते हैं। अरे क्या समझोगे उनकी लीलाओं को? और सुनिए, कभी बलवान राक्षसी को जमीन पर पटक देते हैं।
कभी बलवान राक्षस को जमीन पर पटक देते हैं और कभी वो मैया के आगे कन्हैया थरथराते हैं। कभी वो मैया के आगे कन्हैया थरथराते हैं। कभी बलवान राक्षस को जमीन पर फटक देते हैं और कभी मैया के आगे कन्हैया थर थराते हैं। यशोदा पुत्र पल पल में अजब लीला दिखाते हैं। इसलिए महाराज मेरी मानो तुम भी उसी की शरण में चले जाओ, ये तो क्या फायदा, बाद में नुकसान होगा। हाँ, कंस जानता है कि वो नारायण है, जानबूझ करके बैर भाव बना रहा है ताकि उनके आश्रय को पाकर के मेरा भी कल्याण हो जाए। अब देखिए, भगवान को पाने के लिए सरल दो ही मार्ग हैं, एक मित्रता और एक प्रेम। अब इनके बीच में जो भाव उत्पन्न होता है वो भावात्मक ये है, मित्रता करो तो बैरता का ख्याल ना आए और बैरता करो तो मित्रता का ख्याल ना आए। प्रमाण भी दे दें आप लोगों को, प्रहलाद की कथा आप सबने सुनी होगी। प्रहलाद भक्त हैं, पिता हिरण्यकश्यप पापी है, और भगवान दोनों को मिले। हाँ, एक ने दुश्मनी करी तो दोस्ती का ख्याल नहीं आया और एक ने दोस्ती करी तो दुश्मनी का ख्याल नहीं आया। भगवान दोनों को मिले। और बड़ी अच्छी बात है, पूजा पाठ करने वाले, श्लोकों का उच्चारण करने वाले, ये माया के बंधन में बंधे हैं और बंधे रहेंगे। और जो भोले वाले हैं, जो कभी जानते ही नहीं भगवान है क्या, उन्हें भगवान पहले मिल जाते हैं। हाँ, एक प्रमाण देता हूं आप लोगों को। एक आदमी था, बहुत चोरी करता था, ध्यान से सुनिएगा, बहुत चोरी करता था। एक दिन शिवरात्रि का टाइम आया, शिवरात्रि का समय, तो शिवरात्रि के समय वो भैया आदमी जो था उसने सोचा शिवरात्रि का समय है और ऐसे टाइम लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, चलो चोरी करते हैं, मौका बढ़िया है, लोग बाहर रहते हैं, घर खाली मिलेंगे। अब ये चोरी करने के बहाने से चला तो रास्ते में इसको भूख लगी आई बड़ी तेज। अब ये गया तो इसको एक मंदिर दिखाई दिया और मंदिर पे जाकर के बैठ गया। उसको लगा कि मंदिर होगा और मंदिर में बहुत लोग आते हैं, कोई मिठाई चढ़ा जाता है, कोई फल चढ़ा जाता है, तो उसने सोचा मंदिर में जाएंगे कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। तो लालच की वजह से ये मंदिर में गया और जैसे ही मंदिर में घुसा तो देखा मंदिर किसका था, भोले बाबा का। अब भोले बाबा के पास तुमको मिठाई मिलेगी, बताओ भैया उनके पास मिठाई तो मिलेगी नहीं। उसने जैसे ही भोले बाबा को देखा, बोले मंदिर भी मिला तो तुम्हारा मिला, कन्हैया जी का मंदिर मिलता तो कम से कम माखन ही मिल जाता, दूध ही मिल जाता, बंसी मिल जाती, बेच के कुछ खा लेते। हाँ, अरे चलो कोई बात नहीं है, किसी और का मंदिर राम जी का मिल जाता, कंदमूल फल मिल जाते, उनसे ही हमारा पेट भर जाता। अरे कुछ चोरी करने को मिल जाता, और तुम्हारे मंदिर में लाट छोड़ है का, शिवलिंग छोड़ है क्या तुम्हारे मंदिर में, कुछ भी नहीं। और शिवरात्रि का टाइम है और तुम्हारे यहाँ प्रसाद भी क्या चढ़ता है, भांग, धतूरा, बेलपत्र, पानी, ये क्यों हमारे चीज है काम की, नहीं है चीज। बेचारा सोचने लगा करें क्या करें क्या, बड़ी तेज भूख भी लग रही है, बाजार सामने है, जेब में एक पैसा भी नहीं है। उसने भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर ठीक सामने देखा, लगभग 4-5 किलो का एक घंटा टंगा हुआ था, घंटा। उसने सोचा बस बोहनी हो गई। हाँ, उसने सोचा एक काम करते हैं, ये घंटा उतार लेते हैं और घंटा ले जाकर के बाजार में बेच देंगे और खाने को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाया तो घंटा ऊंचाई पे टंगा हुआ था, ध्यान से सुनना, हाथ भी नहीं पहुंच रहा। तो उसने ये नहीं ध्यान दिया कि तुम भोले बाबा हो, सीधे रखा शिवलिंग पे, पैर चढ़ गया शिवलिंग पे। हाँ, चढ़ गया शिवलिंग पे, घंटा उतारा और टांगा, और जैसे ही चला भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले वरदान मांग लो बेटा।
तुरंत वो पीछे मुड़ा, बोला वरदान? हमने कौन सा पुण्य किया जो हमें वरदान दे रहे हो? कौन सा ढंग का काम किया हमने? ना हमने कोई पुण्य किया, ना भजन किया, ना बेलपत्र चढ़ाया, ना तो दूध चढ़ाया, कुछ चढ़ाया मैंने, और तुम हमें क्यों वरदान दे रहे भोले बाबा? भोले बाबा बोले तुमसे तुम्हारे जैसा भक्त आज तक नहीं देखा। आज शिवरात्रि का दिन है, कोई भांग चढ़ा के गया, कोई धतूरा चढ़ा के गया, कोई दूध चढ़ा के गया, तुम ऐसे पहले आए जो खुद ही चढ़ी बैठे। हाँ, तुम ऐसे अकेले आए जो खुद ही चढ़ बैठे हमारे ऊपर। और क्या? अरे कोई भांग चढ़ाता, कोई धतूरा चढ़ाता, कोई दूध चढ़ाता, कोई बेलपत्र चढ़ाता, और तुम पहले ऐसे शख्स हो जिसने अपने आप को ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर। इससे बड़ा प्रसाद कुछ और नहीं हो सकता। अरे लोग आते हैं, सामग्री चढ़ाते हैं, और यहाँ तो तुमने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। बताओ, ऐसे लोगन सिर्री पगलन का मिल जाए भगवान। हमारे जैसे पेंडिंग में पड़े रहते हैं, इनका देखो खत्म होने वाले हैं, लेकिन पूछो कभी देखा है? नहीं देखा। हाँ, सरल लोगों को भगवान बड़ी जल्दी मिल जाते हैं, जिनके अंदर सरलता होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और देखिए भोले बाबा, इनके जैसा देवता पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। जो कोई नहीं लेना चाहता वो ले लेते हैं भोले बाबा। समुद्र का मंथन हुआ, 14 रतन निकले, बढ़िया बढ़िया लोगों ने रख लिए, और जब विस्की जहर की बारी आई तो भोले बाबा को याद कर लिया। जो कोई नहीं लेता वो भोले बाबा ले लेते हैं। और भोले बाबा जी के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि धन धन भोलेनाथ, कौड़ी नहीं तेरे खजाने में, और सबको दीन्हे महल दुमहला आप बसे वीराने में। सबको महल दुमहला दे देते हैं, लेकिन आप वीराने में बसे हैं। ऐसा स्वाभिमानी देवता कहाँ मिलेगा? आइए ताली बजा के एक संकीर्तन बोले, फिर देखते हैं वृंदावन की लीलाओं की ओर। बड़ा आनंद आएगा, बोलेंगे सभी भक्त। अरे सुन बरसाने वारी, और गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने ताली बजा के बोले सभी भक्तों। आज बोल ले, कल बोल ले, परसों दिखाई न पड़ जाए। हाँ बोलो सभी लोग ताली बजा करके, बड़ा ही आनंद आएगा। जय हो। अरे सुन बरसाने वारी, तो ट्रेनिंग लेने आया। अरे सुन राम लाला फेंक फांक दे, का फायदा। अरे सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, हाँ अरे तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। अरे तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। और अरे छम छम नाचे गिरधारी। हरि बोल। हाँ ऐसा नहीं, ऊंचे ऊंचे हाथ करके जय हो लगे भागवत हो रही है। कोई धन दौलत का पागल, कोई पागल बेटे नारी का, और असली पागल वही है जो पागल बांके बिहारी का। अरे छम छम नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी। छम छम नाचे गिरधारी। और अरे बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो गजरा। अरे बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो गजरा।
घायल कुंज बिहारी, अरे घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरा बनवारी, सुनवर स्वामी भारी। और अरे वृंदावन की हरे कुंज कलिन में, अरे वृंदावन की कुंज कलिन में, अरे रास रचो गिरधारी, हरि बोल। अरे रास रचो गिरधारी गुलाम तेरा बनवारी, सुनवर स्वामी भारी। अरे सुन बरसाने वारी गुलाम तेरा बनवारी, सुन बरसाने वारी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए चर्चा में प्रवेश करते हैं। ओ भगवान श्याम सुंदर के अलौकिक कार्यों की वजह से उनका नाम वृंदावन में एक युवा नेता के रूप में उभरता चला जा रहा है। ऐसी ऐसी महान लीलाएं करते हैं श्याम सुंदर। आए दिन भगवान कन्हैया ब्रजवासियों की मदद करते हैं। इन मदद के बदले में श्याम सुंदर के प्रति जो ब्रजवासियों की भावनाएं प्रकट हो रही हैं वो एक युवा नेता की हैं। कोई वृंदावन में मुसीबत आती है, लोग कहते हैं कन्हैया के पास चले जाओ। किसी का काम बिगड़ता है, कन्हैया के पास चले जाओ। कन्हैया जहां भी गली से निकलते हैं चार लोग सम्मान करते हैं। वृंदावन में सबकी आंखों के सितारे और वृंदावन के दुलारे बन गए भगवान। ये सम्मानजनक लीलाओं की महान चर्चा जब ये मथुरा में अभिमानी कंस को प्राप्त हुई तो विचार करने लगा मामला उल्टा होता जा रहा है। मैं जिसे परेशान करना चाहता हूँ वो प्रसन्न होकर अपना जीवन बिता रहा है। अब ये बेचारा निराश बैठा। देवर्षि नारद ने देखा। नारद बोले भाई हमारा चेला बड़ा उदास है, लाओ चलें हाल चाल ले ले। हाँ, और नारद जी मन में सोचने लगे हम तो चाहते ही हैं कितनी जल्दी तुम्हारा उद्धार हो ही जाए, हमारा पीछा छूटे। हाँ, तो नारद जी ने बीड़ा उठाई और चल दिए। आए मथुरा में। अभिमानी कंस ने इन्हें आसन डाल करके बैठाया, लेकिन एक तरफा बातें करने लगा। तो देवर्षि नारद ने नारद की उस कंस की स्थिति का अवलोकन किया और प्रश्न कर दिया भाई बात क्या है, क्यों दुखी हो? एक तरफा बात कर रहे हो, आंखों में आंखें नहीं मिला रहे हो, डरे डरे से लग रहे हो, क्या बात है? नारद बोले हो कंसराज और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। नारद बोले हे कंसराज क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने का पर कली सिकुड़ती जाती है। कंसराज क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो। यदि शंका होए काहू दुश्मन की तो धावा करो हराई डालो। यदि भीतर से कोई रोग भयो जी काहू वैद पे दवा कराई डालो। अरे क्या बात है, बड़ा परेशान लग रहे हो। कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई शरीर में बीमारी लगी हुई है तो इलाज करा लो। राजा हो भाई, काहे कमी तुम्हारे पास में।
जवाब दिया कंस ने, महाराज बीमारी का नाम ना लो। नारद बोले क्यों, क्या हुआ? कंस बोला ऐसी बीमारी लगी है शरीर में जिसका जितना इलाज करो ये तो नहीं बढ़ती जा रही है। बोले ये कौन बीमारी लग गई तुम्हें, इसका इतना इलाज करो बढ़ती जा रही है। बोले महाराज तुमने वृंदावन में एक नंद नाम का हीर सुना होगा? बोले बिल्कुल सुना है। गैया बछड़े पाल के अपना व्यवसाय चलाता? बोले बिल्कुल सही। उसी नंद नाम के अहीर के दो लड़का हैं महाराज, कृष्ण और बलराम। ज्योतिषी और ब्राह्मण लोग ऐसा बताते हैं कि वो दोनों हमारे काल हैं। रात भर नींद नहीं आती, एक डर हृदय में बना रहता है कि पता नहीं कब वो दोनों आ जाएं और मेरा खात्मा कर दे। रात दिन नींद नहीं आती, भय से भरा जीवन में जी रहा हूं। जैसे ही कन्हैया का नाम सुना नारद बोले वाह रे कंसराज, बताओ उनसे डर गए? वो वन वन गाय चराने वाले, माखन छीन छीन के खाने वाले, अरे शिक्षा से लाख कोसों दूर है वो। वहां वृंदावन में अशिक्षा है, शिक्षा का कोई असर नहीं है और ऐसे लोगों से डर रहे हो? हमारी एक बात मानो, क्या एक बहुत अच्छी अकल तुम्हें हम बता रहे हैं। इन वृंदावन वालों से अगर पीछा छुड़ाना है और कृष्ण को मरवाना है और निसंकोच तुम्हें जीवन जीना है तो एक हमारी सलाह मान लो। क्या तुम मथुरा के राजा हो, अपनी शक्तियों को पहचानो। और ये वृंदावन तुच्छ सा गांव है, 30-40 घर हैं वृंदावन में, और उन 30-40 घरों से तुम मथुरा के राजा होके डर गए। और ये वृंदावन मथुरा की ग्राम पंचायत में आता है और तुम यहाँ के मंत्री हो और नंद बाबा एक मामूली सा मुखिया। अरे मंत्री बड़ा होता है कि मुखिया बड़ा होता है? मंत्री बड़ा होता है। और मंत्री होकर के एक मामूली से मुखिया से डर गए। कंस बोला बाबा जी तुम्हें अधूरी कहानी पता, एक मारे लवर लवर कर रहे हो। हाँ हमसे पूछो, आधे कमरा साफ हो गए हमारे सैनिकों के, भेज भेज करके हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन वृंदावन वालों का मैं बाल भी बांका नहीं कर पाया। हाँ देव ऋषि नारद बोले होगा, एक काम करो, एक मेरी सलाह मान लो। क्या? अरे तुम्हें दे अकल बताई है, एक पाती लिखो बनाई है। काली तह में नागु लहराई है, वहां से ले ओ फूल मंगवाई है। एक हमारी सलाह मानो कंसराज। क्या? काली कुंड से एक पत्र लिखो नंद बाबा को और उस पत्र में ये दर्शाओ कि हे यदुवंशियों के नेता बाबा नंद, मैं मथुरा